नमस्कार छात्रों, स्वागत है अपने जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आप बहुत परेशान हैं कि सर पेपर कैसा आ रहा है, लोग डरे सहमे से बैठे हैं संस्कृत भाषा को लेकर। तो प्रिय छात्र, मैं आपको बता दूं, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैं सेंटर पे जाके मैंने देखा, जो बच्चों से बातचीत हुई, जो और भी जो संस्कृत चंद्रा को देखने वाले कुछ छात्र मिले, उन्होंने जो बताया जो हमको उस पेपर के बारे में, तो उन्होंने यही बताया कि सर आपने जितना भी जो पढ़ाया है उसमें उन्होंने स्वयं, मैंने कुछ नहीं, उन्होंने स्वयं ने कहा कि टैगवर्ड, प्रत्यय और महामैराथन, जितनी भी मैराथन क्लासेस हुई हैं, है ना जी, अगर कोई इतना देख लेता है तो उसके लिए वो रामबाण एकदम सजीवन बूटी, एकदम ग्लूकोन डी का काम करेगा। प्रिय छात्र, आपको देखो कैसे प्रश्न आ रहे हैं। देखो, मैं ये काम नहीं करना चाहता था, ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों का मन था कि नहीं, संस्कृत का कोई बता नहीं रहा है, संस्कृत का सर बता दीजिए। तो हमें लगा नहीं, चले जाना चाहिए, सेंटर पे विजिट कर लेना चाहिए और आपके लिए पता कर लेना चाहिए कि ऐसे क्या पूछ ले रहा है आपसे। तो देखो छात्र, जो हमने जो विजिट किया 23 जनवरी का जो सेंटर मैंने विजिट किया, वहाँ पे जो पेपर आया था उसमें बहुभाषीयता से या बहुभाषिकता से प्रश्न था। बहुभाषिकता से प्रश्न था, जिसको मैंने कम से कम कितने क्वेश्चन मैंने मैराथन में करा दिए होंगे बहुभाषिकता से संबंधित। ठीक है जी, बहुभाषिकता आपने पढ़ा भी है, जाना भी है, समझा भी है। मैंने टैगवर्ड में भी बहुभाषिकता के बारे में चर्चा की, एक बार टैगवर्ड देख लेना। फिर बात करते हैं ट्रांस लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी। ट्रांस लैंग्वेज होता क्या है? ट्रांस लैंग्वेज, यहाँ से प्रश्न था एक, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था ट्रांस लैंग्वेज होता क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ कि होता क्या है, और सारे लोग ट्रांस लैंग्वेज का प्रयोग करते हो किसी शिक्षण में। चूंकि यहाँ हम शिक्षण की बात करेंगे, पेडागोजी की बात करेंगे, तो किसी भी शिक्षण में एक से अधिक भाषा का प्रयोग, किसी भी शिक्षण में या अपनी बोलचाल की भाषा में जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हो, आप भी वार्तालाप करते होगे, आप भी बात करते होगे प्रिय छात्र, तो कभी कभी हिंदी बोलते बोलते उसमें अंग्रेजी बोल देते हो, अंग्रेजी बोलते हुए काम करते हो कि नहीं करते हो, है ना जी। तो जैसे अगर आप देखते हो अपने पेपर में भी सीटेट की जैसे संस्कृत लिखी है, तो उसमें अंग्रेजी भी, जैसे बहिर्वेशनम लिखा है तो एक्स्ट्रापोलेटिव। तो ये क्या है, जब शिक्षण के दौरान ये हो ही जाता है तो वहां पे वो ट्रांस लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और इसको जो है CEN विलियम ने इसको लिखा कितने 1980 ईस्वी में। ठीक है जी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं बताना हमको, केवल आपको ये बताना था कि कौन कहाँ से कहाँ किन किन टॉपिक से प्रश्न आए थे और पूछेगा कहाँ से, यही तो है पूरा, और क्या है ना जी पेडागोजी में। तो जब किसी ट्रांस लैंग्वेज वही है जब शिक्षण के दौरान, चूंकि शिक्षण के दौरान जब हम हो सकता है द्विभाषी छात्र बैठे हों हमारी क्लास में, है ना जी, तो हम और अपने मल्टी जो ना क्या बोलते हैं कि जब आप किसी को, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसको हिंदी में भी समझा दे रहे हो, अंग्रेजी में भी समझा दे रहे हो, हिंदी में भी समझा दे रहे हो, अंग्रेजी में, या और सामने अगर आपका मलयालम वाला, तमिल वाला छात्र बैठा, उस भाषा में भी आप उसको समझा दे रहे हो, तो ये क्या है, ये ट्रांस लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? ट्रांस लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। जब एक से अधिक भाषाओं का आप प्रयोग करते हो अपने शिक्षण में, तो वही क्या है, ट्रांस लैंग्वेज कहलाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको उत्तर करना है प्रिय छात्रों। ठीक है जी, इससे बालकों को फायदा क्या होता है, जो बालक जिस भाषा में समझना चाहता, किसी को अंग्रेजी बढ़िया होगी, जैसे कहते हैं कि हमको भैया उसमें पढ़ाओ कि हमको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, हमको हिंदी समझ में नहीं आती, हमको अंग्रेजी हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। तो हम क्या करता है शिक्षक, दोनों भाषा, एक बार उसको अंग्रेजी में बताता है, फिर एक बार हिंदी में बता देता है, वो है ट्रांस लैंग्वेज। ठीक है जी, समझ में आया? बस इतना इसका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, उत्तर बढ़िया करके अगर यहाँ से आ गया तो समझे ना जी। फिर NCF 2005 जो आपने एकदम बढ़िया घोर की और आप पी गए हैं, यहाँ से प्रश्न था। NEP 2020, ये तो यहाँ से प्रश्न आना ही आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NEP अभी भी जो नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, जाके NEP 2020 अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या या इसमें क्या क्या जो है बताया गया। ठीक है जी। व्यक्तिगत भिन्नता से प्रश्न था। व्यक्तिगत भिन्नता, जो हमारे क्लास में विशिष्ट क्षमता को लिए हुए छात्र बैठते हैं ना जी, तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मध्यम बुद्धिमान है, तो ये जो आप देखते हो वो क्या है, हमारी क्लास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसके बारे में मैंने बताया है बहुत बढ़िया से, इसको देख लीजिएगा। और ग्रामर से बात करते हैं, कोई समास उमास के चक्कर में हो सकता है एक आध बार कभी पूछ लें, तो क्या आया था, हम फिलहाल उस पर बात करते हैं। तो यण संधि से प्रश्न था, अत्यंतम करके था, हाँ, अतिधन अंतम, अत्यंतम करके एक यण संधि से प्रश्न था। फिर सत्री, लेप और ता प्रत्यय से, बताओ प्रत्यय से 3 प्रश्न आए थे 23 जनवरी को। कितने? 3 प्रश्न आए थे प्रत्यय से, और प्रत्यय की वीडियो देखोगे तो 3-4 प्रश्न वैसे सही हो जाएगा। ठीक,
बस इतनी सी चर्चा करनी थी प्रिय छात्र, डरना नहीं, कुल मिला के हमको यही कहना था। तो जो बार बार मैसेज करते हो सर बहुत डर लग रहा है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम सुखेन आनंदेन आपको प्रश्न करना है ना जी। जो आपने पढ़ा है वही आ रहा है, ये मान के जाओ, और किसी का फालतू का एनालिसिस मत देखो। हमें बहुत एनालिसिस नहीं है, ये मैं बताने आया हूँ कि प्रश्न यहाँ से आया था बस, ठीक है। पेपर देने जाने के पहले 2-3 दिन पहले एनालिसिस देखना बंद कर दो, किस पेपर में क्या आया भूल जाओ, नहीं जो आपने पढ़ा है वही आया है ऐसा मानते हुए प्रश्न कीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, न्यू बैच है ना जी। और प्रिय छात्रों, इसी में एक कदम आप बढ़ते चलें। आप बात करते हैं, जितने छात्र वीडियो को देख रहे हैं, ये एग्जाम कोच हम भी स्वयं भी हम संस्कृत वहाँ पढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन पे भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया से वहाँ पढ़ाता हूँ। तो प्रिय छात्रों बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है जी। और बाकी बस इतना ही जानकारी देनी थी प्रिय छात्रों, तो लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। साथ में केवीएस के लिए भी एग्जाम कोच आपके लिए बेहतर है, लगातार प्रैक्टिस चल रही है, समय कम है तो प्रैक्टिस देखते रहें एग्जाम कोच पे, ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद।